कल तक जो भारत को गालियां दे रहे थे, भारतीय कंपनियों को धमका रहे थे कि कोई भी कंपनी हमें होस्टेज नहीं बना सकती, हमें पकड़कर नहीं बैठ सकती, हम सबक सिखा देंगे उस कंपनी को, उस देश को। आज वो गिड़गिड़ाने लगे, कह रहे हैं सारी शर्तें मान लेंगे, आप जो जो कह रहे हैं ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ी रियायत दे दीजिए, बस ऐसा कर लेते हैं, किश्तों में आपका उधार चुका देंगे। जी हाँ, यही हुआ है इस समय बांग्लादेश के साथ। असल सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए, ये बयान है जो कल आया था बांग्लादेश के एनर्जी मिनिस्टर का। इन्होंने कहा था कि कोई भी कंपनी हमें होस्टेज बनाकर नहीं रख सकती, कोई भी हमें पकड़कर ऐसे ही नहीं बैठ सकता, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। किसी ने भी अगर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करी तो वो याद रख ले, हमारे पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, हम उनकी तरफ चले जाएंगे, फिर रोना मत कि हमने आपको क्यों छोड़ दिया। दरअसल इन्होंने ये हमला बोला था भारत पर और भारत की कंपनी अडानी पावर पर, जो कि बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने का काम कर रही है पिछले काफी लंबे वक्त से। लेकिन इन्होंने जो अपना कर्ज है, जो करीबन $870 मिलियन हो चुका है और बहुत ही जल्द $1 बिलियन हो जाएगा, यानी लगभग हम बात कर रहे हैं 7,500 करोड़ रुपए की, जो आने वाले समय में 8,500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, वो कर्ज इन्होंने नहीं चुकाया है। कर्ज क्या, वो तो बिल है बिजली का जो ये नहीं दे रहे भारतीय कंपनी का। तो भारतीय कंपनी ने कहा, अडानी ने, कि ऐसा कीजिए, हमें हमारा बिल चुकाना शुरू कर दीजिए, वरना हम आपकी बिजली काट देंगे। ऐसा ही होता है, हम भी घरों में अगर बिजली कंपनी का बिल ना दें तो बिजली काट ही देगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने सोचा कि भारत के पास बिजली शायद हराम की आ रही है, ऐसे ही फ्री में आ रही है, ऐसे में बिल चुकाने की क्या जरूरत। इन्होंने उल्टा धौंस देना शुरू कर दिया। इनके मिनिस्टर कहने लगे कि हम तो नहीं देंगे पैसा, हमारे पास पैसा आएगा, हम आपका बिल चुका देंगे, तब तक चुप रहिए। अब मरता क्या ना करता भाई, जो कंपनी है उसे भी तो अपने कर्मचारियों का वेतन है वो देना है, अपने खर्चे हैं वो पूरे करने हैं, बिजली कोयला जलाकर बनाई जाती है, वो कोयला खरीदना है। इसीलिए उन्होंने जो बिजली है बांग्लादेश की वो धीरे धीरे काटनी शुरू कर दी। आज की तारीख में स्थिति ये है कि अडानी जितनी बिजली पहले सप्लाई किया करता था उसकी आधे से ज़्यादा काट चुका है। करीबन 60% बिजली हम बांग्लादेश की बंद कर चुके हैं और बहुत ही जल्द 100% कर देंगे। इस पर बांग्लादेश के मिनिस्टर और सरकार और भड़क गई। कल इन्होंने बयान देना शुरू कर दिया कि अगर हमारे खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई तो हम इसे ब्लैकमेल मानेंगे। आप हमारी बिजली काट रहे हैं, फिर तो हम आपका पैसा बिल्कुल नहीं देंगे, और उल्टा हमारे पास दूसरे ऑप्शन हैं, हम दूसरे देशों से बिजली खरीद लेंगे। असल बांग्लादेश का इशारा था नेपाल की तरफ। इन्होंने हाल ही में नेपाल के साथ एग्रीमेंट किया है जिससे ये बिजली खरीदा करेंगे। लेकिन फिर शायद इस मिनिस्टर को बताया होगा किसी ने कि यह मूर्ख आदमी जो बांग्लादेश बिजली खरीद रहा है नेपाल से, भारत के जरिए होकर आती है। भारत का जो पावर ग्रिड सिस्टम है, यानी कि भारत के जो बिजली के तार हैं, वो तुम इस्तेमाल करते हो बांग्लादेश और नेपाल के बीच में बिजली एक्सचेंज करने के लिए। इसीलिए सुधर जाओ वरना इलाज होगा। और इसीलिए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि जो मिनिस्टर, जो बांग्लादेश की सरकार भारतीय कंपनी को धमका रही थी, अब उसी कंपनी के दरवाजे पर गिड़गिड़ाते हुए आई है। दरअसल रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेश की सरकार ने गुहार लगाई है अडानी के पास कि प्लीज़ हमारी बिजली मत काटो, और जो तुम्हारा बिजली का बिल है वो हम चुकाएंगे, लेकिन किश्तों में चुका देंगे। अभी करीबन $170 मिलियन देंगे, बाद में धीरे धीरे करके 50, 60, 70 ऐसे मिलियन करते करते तुम्हारा सारा बिजली का बिल हम चुका देंगे, लेकिन प्लीज़ बिजली का कनेक्शन मत काटो। फिलहाल ये बात अब अडानी पर है कि वो बात मानते हैं या नहीं। इसीलिए पूरा बांग्लादेश इस समय बिजली के लिए अडानी कंपनी की कृपा पर निर्भर है। अगर उनका दिमाग फिर गया, उन्होंने कहा कि सारा का सारा बिजली का बिल अभी चुकाओ, तो इन्हें खजाना खाली करना ही पड़ेगा। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भारत के अलावा ये कहीं से बिजली खरीद ही नहीं सकते, असंभव है। क्योंकि म्यांमार इनका एक और पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा लगती है, वहां पर गृह युद्ध जारी है, भारत के अलावा ऑप्शन है नहीं। नेपाल एक और छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए भी भारत की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये पूरी तरीके से भारत पर निर्भर है, और इसीलिए इनकी अकड़ 24 घंटे के अंदर भारत ने तोड़ डाली है। अब देखने वाली बात यह है कि अडानी क्या फैसला लेते हैं।